अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आगे आया है और कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगाकर पर्यावरणवादियों के चेहरे पर खुशी बढ़ा दी है। दरअसल कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन की मंजूरी दी थी, जिस पर अब 21 जनवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की जांच के लिए पहले एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, जो मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण कर कोर्ट को सुझाव देगी और इन्हीं सुझावों पर अंतिम फैसला कोर्ट लेगी। देखिए अरावली पर हो रहे विवाद पर यह हमारी खास रिपोर्ट। भारत की एक शान है अरावली पर्वत, कोई छोटी मोटी चीज है, बहुत पॉपुलर है ये। अगर हमें पर्यावरण और के संरक्षण के लिए करना है तो अरावली बहुत जरूरी है। इन लोगों के चेहरे पर जो खुशी है, इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने खूब कमाई की है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आज इन्हें एक ऐसी जंग से जीत मिली है जिस जंग में ये अपनी सांसों के लिए लड़ रहे थे। आज इनकी लाइफलाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके हित में फैसला लिया है। अरावली, तस्वीरों में जो आप हरे भरे पहाड़ देख रहे हैं, यही है अरावली। ऊंचाई से देखने से ये केवल पहाड़ लग रहे हैं, लेकिन यही पहाड़ उत्तर भारत की लाइफलाइन है। इसे काटकर खदान बनाने की तैयारी थी, लेकिन लोगों ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा पर पिछले महीने दिए गए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी, तब तक खनन भी नहीं होगा। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो सिफारिश की थी, उसमें अरावली की एक परिभाषा दी गई थी, जिसके तहत 100 मीटर या उससे छोटी पहाड़ी अरावली में नहीं गिनी जाएगी, यानी सीधे सीधे उसमें माइनिंग करने के लिए इजाजत है। इसी पर माहौल गरमाया था। इस खबर से प्रदर्शनकारियों के साथ साथ कांग्रेसी खुश हैं, क्योंकि लंबे समय से इसके लिए आवाज उठाई जा रही थी। देखिए, जब से ये अरावली को लेके इशू बना है, तब से लगातार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। झगड़े की जड़ बन रही थी लेने की करने की, उस पर उसने अपने को एक मतलब रख लिया है। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो खिलवाड़ हो रहा था परिभाषा को लेकर, इसको एक अंतिम रूप इसको समाप्त किया जाएगा और जो अभी मौजूदा परिभाषा है वो ही रहेगा। सबका खुश होना बनता भी है, क्योंकि अरावली के खदान में बदल जाने से थार रेगिस्तान की रेत सीधे सीधे रहवासी इलाकों में आएगी, जो वायु प्रदूषण और धूल को बढ़ाएगी। यही नहीं, चंबल, लूनी, साबरमती जैसी नदियां और झीलें सूख सकती हैं और इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। अरावली को खदान बनाने से पहाड़ियां कमजोर होंगी, जिससे भूस्खलन और मिट्टी कटाव बढ़ेगा। इससे आप समझ गए होंगे कि अरावली का होना कितना जरूरी है। यही वजह है कि अरावली की परिभाषा को लेकर खूब सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन सोमवार को सबसे बड़ी खबर यही रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। अब एक एक्सपर्ट कमेटी जांच करेगी। कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी और फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। अपने ही फैसले पे रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई समिति के गठन का निर्देश दिया है। हालांकि देखना होगा जिस तरह से लोगों का आक्रोश है नई परिभाषा को लेकर के, लोग क्या सोचते हैं या सुप्रीम कोर्ट कोई नए तरीके का फैसला देता है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। दरअसल अरावली विवाद पर आए कोर्ट के पहले के फैसले पर बहुत हो हल्ला हुआ था। फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह बहस होने लगी थी, जिसमें कोर्ट को ही पर्यावरण के होने वाले नुकसान का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। ये विवाद जब बड़ा जल आंदोलन का रूप लेने लगा तो कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाकर एक सकारात्मक पहल की है, जिसकी तारीफ हर तरफ की जा रही है।